हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर में, जहाँ पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए प्रिपरेशन पूरे सब्जेक्ट का। आज 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम से पहले पूरे प्रिपरेशन आप लोग करवा देंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हम वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वैसे ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। बाकी कोई और आउट क्वेश्चन को हम लोग देन नहीं करेंगे, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो आज हम सबसे पहला जियोग्राफी का चैप्टर 1 यानी सोशल साइंस में जियोग्राफी लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित करें। यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। लिखा है संसाधनों को मतलब इसका सिर्फ डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। कहा इसका आंसर होगा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे संसाधन है, ठीक है। क्या इसका डेफिनेशन लिखे हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या है? संसाधन है। इसका मतलब आप लोग शायद नहीं समझेंगे। मतलब ये कि जो भी जीव जंतु है इस जगत में, इस संसार में, जो भी पेड़ पौधे हैं इस संसार में, मतलब जो भी मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है उसी को संसाधन बोला जाता है, ठीक है, सिंपल से शब्दों में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो सम्मेलन इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है से पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो ये ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिटा देंगे क्योंकि इधर नीचे जगह नहीं है। बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें
159 देशों में ठीक है भाग लिया। 159 देशों ने भाग लिया। तो इसका आंसर यह है क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन का आयोजन हुआ। यानी कि क्योटो सम्मेलन जो था दिसंबर 1997 में स्टार्ट हुआ था। किस लिए हुआ था? पृथ्वी के जो हमारी पृथ्वी है उसको ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कहाँ पे हुआ था? जापान के क्योटो में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या 159 देश ने भाग लिया था, मतलब उसमें इतना देश शामिल था। ठीक है, इस सम्मेलन में इसमें 6 गैस हिंदी में लिख लीजिए, 6 गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, N2O एंड लाफिंग गैस जो था HFC और परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साकोनाइड, ये 6 गैस जो थे ना क्या करते थे? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार थे। मतलब इन 6 गैसों से ही ग्लोबल वार्मिंग होता था जिससे हमारी पृथ्वी को हानि पहुंचती थी। ठीक है, इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्योटो सम्मेलन का आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इसको साफ कर लें। तो हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो है क्या है? संसाधनों के संरक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सही तरीके से उपयोग करने संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक पर्यावरण तो हमारा आंसर इसका संसाधनों को नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधनों को दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, मतलब जो भी संसाधन है हम लोग उसको आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं। यानी कि जो संसाधन हमको प्राप्त हमारे
पृथ्वी पर है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। यानी कि संसाधनों को सही ढंग से उपयोग करने से ही हमारा पर्यावरण क्या होगा, संतुलित होगा और क्या होगा, अगली पीढ़ी के लिए संचय के मतलब अगले पीढ़ी तक चलेगा। ठीक है, अगले पीढ़ी तक के लिए बना रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में यानी क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो भाई आइए आंसर लिखते हैं। आंसर होगा हम लोग का पवन अपरदन। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। उपयोगी मानी जाती है और फसलों के बीच घास की पत्तियां उगाई जाती है। पत्तियां उगाई जाती है ताकि जब तेज पवन का झोंका आए तो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ना ले जा पाए। यानी कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, यानी कि जिस क्षेत्र में पवन अपरदन मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हवाएं तेज चलती रहती है, वहाँ पे कौन सी कृषि उपयोग मानी जाती है, पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि क्या होती है, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। यानी कि जो भी फसल उगाया जाएगा ना उसके बीच बीच में क्या होगा, घास भी उगाया जाएगा। ठीक है, ताकि जब क्या तेज हवा चले ना, पवन मतलब हवा होता है, तेज हवा का झोंका चले तो क्या मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर नहीं जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा समुच्चय कृषि से तात्पर्य है, समुच्चय कृषि से तात्पर्य है कि पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय कृषि द्वारा जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जिसमें मृदा में वर्षा का जल संचय होता है तथा मृदा की गुणवत्ता नहीं रहती है। तो ये है इसका आंसर। समुचित कृषि से तात्पर्य है पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई द्वारा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी भूमि होती है वो ढलान जैसी होती है, उसमें लोग फसलें उगाते हैं, उस पर फसल अच्छी हो इसके लिए क्या किया जाता है कि ऐसे अगर पहाड़ ऐसे ढलान जैसा हो तो उस पर जुताई इसके विपरीत दिशा में किया जाता है, ठीक है, ताकि ऐसे सीढ़ीनुमा हो जाए और उस पर बारिश का पानी जो है आराम से उस पर मतलब ठहर सके, ताकि फसलों को अच्छी उपयोगिता मिल सके, ठीक है। यानी कि समुचित कृषि से तात्पर्य है पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगर सीढ़ीनुमा खेती होगी तो बारिश भी होगा तो मिट्टी का कटाव कम होगा, मिट्टी का अपरदन कम होगा, जिसमें मृदा में वर्षा का जल संचय होगा, यानी माटी में क्या होगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा और मृदा अपरदन की गुणवत्ता नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।